आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एडवांस के क्वेश्चंस की सीरीज। तो आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स मिक्स क्वेश्चंस ही फेस करेंगे हर पैटर्न के, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, मैच द फॉलोइंग, इंटीजर टाइप, वो सारे के सारे हमें पता चलता रहेगा, साथ साथ उनको सॉल्व करते रहना। तो चलो ये पहले सवाल से शुरू करते हैं, बिल्कुल कॉपी पेन लेके शुरू हो जाओ, इसको खुद सॉल्व करो। आईआईटी में भी एग्जामिनर का काम क्या है कि उन्होंने इतने बच्चों में से काम के बच्चे सेलेक्ट करने हैं। तो वो काम के बच्चे कौन से हैं जो कि लैंग्वेज देख के घबराते नहीं हैं, जो सही किसी भी नई लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ। अब देखो हमें क्या दिया गया फंक्शन है, हमें कहा गया कि इसके लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वाले जो पॉइंट्स हैं वो m और n अगर हैं तो m प्लस n बता दो। तो एक्चुअली सवाल किसका था, मैक्सिमम मिनिमा का। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ा। सिंपली इसको यूवी रूल से डिफरेंशिएट करा, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, e की पावर sin 2x sin x माइनस cos x। इसको यूवी रूल से करा तो फाइनली जो डेरिवेटिव बन रहा है दैट इज दिस, ये बनिए cos स्क्वायर x माइनस 1/4 बन जाता है, ये बना इसका डेरिवेटिव। अब इसका हमने मैक्सिमम में जज करना है। तो अब हमें ये क्लियरिटी है कि इसको जज कैसे करते हैं, पहले इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन करें। e की पावर समथिंग तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको छोड़ दो। 0 से 2 पाई के बीच में साइन कहाँ पे 0 है, केवल पाई के ऊपर, तो इसकी वजह से एक पॉइंट आ गया पाई। यहाँ से पॉइंट क्या आया, cos x पाई और 2 पाई बना, पर 2 पाई हमने लेना नहीं है। cos x 1/2 कहाँ पे है, बहुत सारी जगह। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x 1/2 कहाँ पे होता है, डायरेक्टली दैट इज π/3 के ऊपर। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ पे हो गया, -π/3, तो यहाँ इसके इसमें 5π/3। और ऐसे ही -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया 2π/3 और थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया 4π/3। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए π/3, 2π/3, पाई, 4π/3, 5π/3। पर इसका ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी की तरह नहीं करते सॉल्व। इसको हम अब की बार बारी बारी पकड़ के देखते। तो अब नोटिस करो कि अगर जो पॉइंट π/3 है, हम उसके पहले और बाद का बिहेवियर जज करते। देखो जब x π/3 से कम होता तो हमें दिखता है कि जब x π/3 से ज़रा सा कम होता तो ये टर्म तो पॉजिटिव होती इस केस में, ये सारी कैसे होती, पॉजिटिव। cos x + 1/2 है, पॉजिटिव होता। sin x भी पॉजिटिव, ये है ही पॉजिटिव, इसको छोड़ो। cos x - 1/2 भी पॉजिटिव होता। तो π/3 से पहले ये एक्सप्रेशन कैसी है, पॉजिटिव। उसके बाद साइन चेंज होगा इसका, इसलिए हो जाएगी नेगेटिव। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को हम एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी की तरह जम मेथड से नहीं करेंगे, याद रखना। उसको हम बारी बारी हर पॉइंट पे जाके उसके पहले और बाद में उस कंप्लीट टर्म का बिहेवियर चेक करेंगे। तो हमने जैसे कि इस सवाल में करा, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि इस पॉइंट π/3 के ऊपर तो ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब π/3 पे क्या बना, मैक्सिमा। ऐसे ही हमने बाकी पॉइंट्स पे चेक करा। देखो पैटर्न लग इसका जम मेथड सा ही रहा है, पर ऐसा हर बार बनना ज़रूरी नहीं होता, तो इसका ध्यान रखना। इसको जम मेथड से नहीं बनाया गया। तो π/3 पे इसका मैक्सिमा बना, 2π/3 पे मिनिमा, पाई पे मैक्सिमा, 4π/3 पे मिनिमा और 5π/3 पे मैक्सिमा। फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है। तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो वहाँ क्या बनेगा, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के पॉइंट्स कितने बने, 1, 2, 3, मिनिमा के बने 2, दोनों का सम कितना आ गया, 5। तो m + n इस सवाल में क्या बनता, 5। अब नेक्स्ट करो। ये भी सिंपल सा ही था क्वेश्चन। क्यों इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम इसकी टर्म को देख के पैनिक होने की करते। उसी चीज को ओवरकम करवाना इज माय टास्क, कि जब भी कभी नया सवाल आए तो हम उसको देख के पैनिक होना बंद हो जाएं, देखें कि क्या पूछ लिया, और कॉन्फिडेंस रखें कि ये हमारी नोन बातों में से ही निकलेगा। एडवांस में सारे सवाल ऐसे होंगे। तो अब इसमें हमें समेशन ऑफ 2i - 1 गिवन है, मतलब क्या गिवन है, a1, a3, a5 का समेशन गिवन है 50 टर्म्स तक। तो वो तो हम जानते हैं करना, a99 तक। सिंपली टर्म को ब्रेक कर लिया, वैसे ही AP का सम है, तो A और D कॉमन डिफरेंस D रख के, A फर्स्ट टर्म रख के हमने टर्म बनाई, तो A + 49 D 1 आ गया, कोई ट्रिक नहीं इसमें। अब जो दूसरी टर्म थी उसको देख के हम पैनिक होने की करते, पर नोटिस करो कि वो भी कोई पैनिक नहीं था। ये -1 की पावर j × j + 1/2 लिखा हुआ है, A 2j - 1, ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें ज़रा बारी बारी डालना शुरू करो j को 1, 2, 3। तो अब देखो जब j को हम अब यहाँ पे -1 की पावर में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जब हमने जब j को 1 डाला तो टर्म नेगेटिव आ गई, -a1 - a3, फिर a5 + a7 -a9 - a11।
तो इसमें नोटिस करो कि इसके बाद अब 2 टर्म्स पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, फिर 2 पॉजिटिव, फिर 2 नेगेटिव, यही पैटर्न चलता जा रहा है बार बार। तो अब जब जब j 4 का मल्टीपल है तब तब ये 1 हो जाता, जब जब j + 1 4 का मल्टीपल है तब भी ये 1 हो जाता। तो 2 बारियों में इसने 1 हो जाना है टर्म ने, और 2 बारियों में -1 होना था। तो अब इस पैटर्न को नोटिस करो। इसमें फील नोटिस ना, तो ये -a1 को अगर हम साइड में रख लें तो ये a5 - a3 क्या बना, 2d। और उसके बाद नोटिस करो कि जो a7 - a9 है वो क्या बना, -2d। तो इस सवाल में ये 2d बना तो ये -2d बना। इसके बाद अगली टर्म देखोगे तो -a11 a13 ये मिला के फिर से 2d बन जाता, फिर -2d। तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो रही थी। अकेला क्या बच रहा था, एक बार शुरू वाला -a1 और एक लास्ट वाला -a99। तो इस सवाल में काम की बात ही इस पैटर्न को बना के इस बात को जज करना था। अब ये क्वेश्चन बेकार हो गया, a1 + a99 डायरेक्टली हमने टर्म क्रिएट करी, वो 2 टाइम्स ऑफ a + 49d ही बना, और वो हम पहले से जानते थे कि 1 है, तो उसका मॉडुलस लेके आंसर आ गया 2। तो कोई ट्रिक नहीं थी, पर हमने इस सवाल में इस लैंग्वेज को ब्रेक करना था। दिस वॉज द ओनली स्किल। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये भी इंटरेस्टिंग था, पर देखो क्यों। डेफिनेट के सवाल में वो हमें शक्ल क्वेश्चन की ऐसे की बनाई कि हम देख के उसको पैनिक करने की हमने करी। पर इसको नोटिस करो, gt हमें ये गिवन था, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उस समय हमें क्लैरिटी है कि हमारा x से मतलब है, t तो कांस्टेंट है। तो इस केस में जब dx इन्वॉल्व है तो हमें क्लैरिटी है कि जो इसका डेरिवेटिव होना है वो विद रिस्पेक्ट टू x होना है, जो इंटीग्रेशन होना है विद रिस्पेक्ट टू x होना है। t इसके लिए कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। तो अब हमने इसका पैटर्न ब्रेक करने की कोशिश करी। कॉट इनवर्स के अंदर टर्म है, तो मेरे मन में थॉट आया कि कहीं टैन इनवर्स से फ़ायदा ना होता हो, तो कुछ पता नहीं चल रहा। तो अब हमने रिकॉल करा अपना बिल्कुल बेसिक पॉइंट, बिल्कुल उसको ट्राई मारा। तो ये अगर इसको देखो कि ये a है और ये b है, तो अगर हम यहाँ पे a + b - x वाली प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करते, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a + b - x आ जाता, मतलब 1 + t² + 2t - x। तो नोटिस करो कि ये तो फॉर्मूला बन गया t + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे अगर यहाँ पे इस x की जगह a + b - x अगर लिखते हो तो 1 + t² कैंसिल होके ये सेम टर्म ही बन गई। एक्चुअली ये क्या बन गया इस केस में, ये आ गया सिंपली t + 1 का होल स्क्वायर -x, और नीचे t² + t कैंसिल होके 1 + x dx सेम 2t से t²। ये क्या है, दिस इज अगेन gt। तो हमें इस सवाल में दिखा कि जो g कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग था, g a से b वाली प्रॉपर्टी ये वाले फॉर्मूले में अप्लाई करने पे ये कॉट इनवर्स ऑफ वही वाली टर्म बन गई उसका रेसिप्रोकल करके। देखो सेम टर्म आ गई पर उल्टे फॉर्मेट में, केवल a से b वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने पे। तो कॉट इनवर्स ऑफ रिवर्स टर्म का मतलब क्या हो गया, कॉट इनवर्स ऑफ 1/k, एक तरीके से ये टैन इनवर्स ऑफ यही टर्म लिखा हुआ है। तो कॉट इनवर्स दिस प्लस टैन इनवर्स ऑफ दिस दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता, π/2। तो वहां से हमें दिख गया कि जो 2gt है दैट इज एक्चुअली 2t से लेकर t² अकेले π/2 का इंटीग्रेशन। अब ये क्वेश्चन बेकार हो गया बिल्कुल। जैसे हमने टर्म बनाई तो उसके बाद gt कितना हो गया, सिंपली दिस इज π/4 टाइम्स ऑफ t² - 2t। अब इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी, g5 निकाल दिया, g3 निकाल दिया, डिवाइड करा, जवाब आ गया 5। तो इस सवाल में नोटिस करो कि ये क्वेश्चन क्यों अच्छा था, क्योंकि हमारी स्कूल की बुक से निकला था ये सवाल इस क्वेश्चन में, और देखने में हम इसमें अगर नहीं कर पाए तो सोचो कितना घबराए होंगे, पर इसके डिस्कशन में दिखता है कि कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट करो।